हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु से आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। आज की सुंदर समय में परमेश्वर ने आप सबों को लेकर आया है। सचमुच में कितने लोग हैं जो आज की रात की प्रार्थना में पहली बार हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, तो जरूर कमेंट करें और जरूर लाइक करें और परमेश्वर का जो आशीष, आज का जो वचन को जरूर शेयर करें, ताकि परमेश्वर का हर एक बेटा बेटी लोगों को इन वचन के द्वारा से आशीष मिलने पाए। जल्दी से जल्दी परमेश्वर की धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हुए आज की सुंदर समय को, आज की नया जीवन को परमेश्वर का हाथों में सौंपे। कई लोग हैं जो आज अपनी रात में कई बीमारियों के कारण से, कई नाना प्रकार की चिंताओं के कारण से, कई और भी बहुत सारी समस्याओं के कारण से परमेश्वर की सम्मुख में नहीं आ पा रहे हैं। प्यारे भाइयों की आज परमेश्वर आपका जो जीवित वचन आपका हृदय में है उसको और अधिक से बढ़ाना चाहता है। और कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर का सम्मुख में हम अपने आप को कैसे दीन करें और कैसे प्रभु का नाम से पुकारें। सचमुच हम परमेश्वर की धन्यवाद करें, परमेश्वर की आराधना करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जब हम परमेश्वर के साथ हम शैतान का सामना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर का जीवित वचन काम करता है और उन वचनों के द्वारा से शैतान हमारे साथ सामना करने से हार जाता है। उसी प्रकार हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन को आज हम लोग देखेंगे। याकूब उसका 4 अध्याय 5 संख्या 7 वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। इस प्रकार से परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब आप परमेश्वर के सामने, जब परमेश्वर का वचन का अधीन की तरह आप चलोगे, परमेश्वर का वचन की तरह आप चलोगे चाल चलन को, तो शैतान अपना कार्य को नहीं कर पाता है। उस बीच में शैतान अपना कार्य को नहीं कर पाता है। और आप परमेश्वर का जो जीवित वचन को याद करते हो, तो परमेश्वर का वचन के द्वारा से शैतान से लड़ने के लिए ताकत और सामर्थ्य मिलता है, जो कि शैतान आपका हृदय में अपनी ताकत को लगा नहीं पाता है, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन आपका हृदय में बना हुआ है। अगर आप परमेश्वर का जो जीवित वचन पर कहा गया है कि आज के बाद हम गलत काम नहीं करेंगे, तो अगर आप गलत काम नहीं करोगे तो शैतान आपको गलत काम के लिए तैयार करना चाहता है, लेकिन उस काम को आप परमेश्वर का वचन की याद में आप उस गलत काम को नहीं करते हो, उस घड़ी में शैतान अपना कार्य को नहीं कर पाता है। उसी प्रकार आप जब परमेश्वर का वचन को याद करते हो, तो हर एक गलत काम, जो हर एक गलत योजना को नहीं करोगे, तो शैतान से सामना करने के लिए उन वचनों को याद करते हैं, तो शैतान आपका जीवन से बाहर चला जाता है और उन गलत कामों को नहीं करा पाता है। इसलिए परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर का अधीन का मतलब हम गलत योजना को नहीं बनाना और गलत बातों को नहीं करना, और भी बहुत सारी नाना प्रकार की गलतियां हम नहीं करें, तो शैतान हमारे जीवन से बाहर हो जाएगा, हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। चाहे आपका जीवन से कई प्रकार हम बहुत सारी गलत योजनाओं को करने लगते हैं, उनसे शैतान अपना आनंदित करता है, अपना खुशियां मनाता है। आपका जीवन से शैतान काम करवाता है, गलत योजना करवाता है। वो चीज शैतान
अपना आनंद के लिए कराता है, जैसे कि शारीरिक अभिलाषा और बहुत सारे भी चिंताएं फिकर से आपको डाल देगा और आप बहुत सारे क्रोधित हो जाएंगे और उस क्रोधित के कारण से नाना प्रकार की गलतियां आप अपने जीवन में करने लगोगे। तो ये चीज़ शैतान का काम है। और जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इससे लड़ने के लिए परमेश्वर का अधीन हो जाए, परमेश्वर के अधीन, परमेश्वर का जीवित वचन की अधीन होना है, परमेश्वर के जीवित वचन की तरह रहना है, तो उस बीच में शैतान नहीं काम कर सकता है। इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साहब।